कि यह जनता मत घबरा तू, बस कुछ और दिन की बात है। आने वाला है वो समा भी जब होने वाली उनसे आमने सामने की मुलाकात है। कि यह जनता मत घबरा तू, बस कुछ और दिन की बात है। आने वाला है वो समा भी जब होनी उनसे आमने सामने की मुलाकात है। और जल्द ही उनको पता लगने वाली उनकी औकात। जो किया उसको फांसी की सजा होना चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ, मतलब पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे पकड़ाए हुए हैं और मतलब कुछ उन पे कुछ ज़्यादा कोई ये नहीं। इन लोग को फांसी ही देना चाहिए। हाँ, क्या बोल रहे थे? बोल रहे कि ऑन द स्पॉट इन लोग पे कार्रवाई की जाए और डायरेक्ट फांसी देना है। बेकार कितना टाइम वेस्ट करना है। तो मतलब कि एक महिला थी, वो गई मंदिर में पूजा करने और उनके महंत, वही उसी मंदिर के महंत ने उन पे जिंदा जला देना चाहिए उस महंत को। जब इस तरह से वो किया तो उसे जिंदा जला देना चाहिए। न्यूज़ पोस्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं वसीम खान। भारत में बढ़ रहे लगातार महिलाओं को लेकर जो घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं पे जो अत्याचार और जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कल फिर यूपी के बदायूं में एक महिला के साथ मंदिर के एक महंत पे आरोप लगा है कि उन्होंने एक महिला का बलात्कार किया और अपने दोस्त जो साथी थे उनके साथ मिलकर उन्होंने उनके साथ में बलात्कार किया और उनकी हत्या कर दी। तो भारत की महिलाएं कितनी सुरक्षित है और इतने ज़्यादा घटना होने के बावजूद सरकार ने अभी भी बलात्कारियों के लिए कोई ख़ास ठोस कदम क्यों नहीं उठाया, कोई कड़ा कानून क्यों नहीं बनाया है, इस पे हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से। हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ की महिलाओं से, बलात्कार की जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, ये कब रुकने वाली है? आपका नाम बताएं पहले। स्नेहा। तो क्या आपने शायद पढ़ा होगा या फिर देखा होगा टीवी में कि जो कल 50 वर्ष इतना ज़्यादा हर दिन हो रहा है कि अब इसमें पढ़ने लिखने वाला कोई बात ही नहीं है। ये रुकने वाला बात नहीं है। जब तक इंसान का मेंटालिटी नहीं चेंज होता है तब तक नहीं लगता है कि ये सब रुकेगा। क्या लगता है कि सरकार इस पे गंभीर कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठा पा रही है? उठा ही रही है, क्या करेगी और इससे ज़्यादा क्या किया सकता है। इंसान को चेंज करना है, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है इसमें। गवर्नमेंट को चाहिए ना कि कोई कड़ा कानून बनाए बलात्कारियों के खिलाफ। ये जो तो कानून नहीं है क्या? कानून तो बहुत सारा है। कानून है मगर गवर्नमेंट को आप दोष नहीं दे सकते ना, ये भी तो गलत बात है। आप बताएं मैम, क्या आपकी आदमी कानून मानता है, पब्लिक मान रहा है, कानून नहीं मानता है ना। कानून हर जगह, कानून चारों तरफ दौड़ दौड़ करके नहीं ना कानून लगाएगा। लगा दिया है, अब आदमी नहीं मानता है तो कोई क्या करेगा। तो मतलब आदमी जिम्मेदार है, पब्लिक जिम्मेदार है। हाँ, वो कानून क्यों नहीं मान रहा है। सब इतनी सारी घटनाएं अभी तक घटी हैं, अभी बहुत सारे भारत में 2020 में भी, बीते वर्षों में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है, फिर भी लोग इस पे कुछ ये नहीं हो पा रहे हैं, घटने का नाम नहीं ले रहा और नहीं, तो इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। पब्लिक को इस पर ध्यान देना चाहिए। पब्लिक को ध्यान देना चाहिए कि कानून कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं कर सकती है, पब्लिक को ही नाम बताएं। रोशन रंजन जी, ये बताइए कि जो कल जो 50 वर्षीय महिला के साथ उसकी हत्या कर दी गई, तो इसको कहाँ, इस पे कुछ कहेंगे? इस पर हम क्या कहें, जो किया उसको फांसी की सजा होना चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ, मतलब पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे पकड़ाए हुए हैं और मतलब कुछ उन पे कुछ ज़्यादा कोई ये नहीं। इन लोग को फांसी ही देना चाहिए। हाँ, क्या बोल रहे थे? बोल रहे कि ऑन द स्पॉट इन लोग पे कार्रवाई की जाए और डायरेक्ट फांसी देना है। बेकार कितना टाइम वेस्ट करना है। तो मतलब कि एक महिला थी, वो गई मंदिर में पूजा करने और उनके महंत, वही उसी मंदिर के महंत ने उन पे जिंदा जला देना चाहिए उस महंत को। जब इस तरह से वो किया तो उसे जिंदा जला देना चाहिए। तो सरकार इसके लिए कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाती? कोई बाद में करेगी, पहले हम लोग को करना चाहिए ना। जब ऐसा किया तो ऑन द स्पॉट उसे जला देना चाहिए, बाद में सरकार से देख लिया जाएगा क्या करना है। क्या बोल? क्या है कि पूरा जनता पे तो केस नहीं ना हो सकता है, होगा तो किसी एक पर ना। तो हम लोग सब लोग एकजुट मिल के करेंगे तो इसमें दिक्कत क्या चीज़ है। वही कहते हैं, जब ऐसा हो पकड़ा है उसको मार देना चाहिए वहीं पर ऑन द स्पॉट, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी हो। सही। चीज़ रुकना चाहिए बलात्कार वाला काम। अभी देखा जा रहा है कि बलात्कार की जो घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी उससे पहले भी आपने देखा होगा, वो जो यूपी में ही अभी 2-3 केसेस हुए और फिर उसके बाद फिर लगातार फिर यूपी में ही। तो मतलब कहाँ पे, मतलब प्रशासन कहाँ पे ढिलाई दे रही है लोगों को? जो
लोग क्यों नहीं वो पता नहीं, लेकिन इतना हम कहना जरूर चाहेंगे कि जब ऐसा हो रहा है तो हम ही लोग को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। प्रशासन का तो बाद में वेट करें, पहले हम ही लोग को इस चीज़ को स्ट्रिक्ट करना चाहिए। चलिए, लोगों के अलग क्यों नहीं? महिला सुरक्षा को लेकर कुछ बेहतर इंतजाम होना चाहिए ना। हाँ, महिला ही सुरक्षा नहीं देगा तो कैसे देश सुरक्षा रहेगा, बताइए। तो सरकार एक तरफ कहती है कि सरकार महिलाओं को लेकर सुरक्षा प्रदान कर रही है, दिख कहाँ रहा है मगर दिख नहीं रहा। खाली कर दिया। आप बताए भैया, क्या राय है आपकी? सीधा फांसी पे लटका देना चाहिए, बात जब खत्म। तक कुछ कड़ा शासन नहीं होगा, क्योंकि जांच नहीं होगा। सरकार का प्रोसेस इतना लंबा है ना, तो जो कार्रवाई होता है वो बहुत लंबा खींचा चला जाता है, इसलिए उसको ऑन स्पॉट पे ही इसको खत्म करना चाहिए। बलात्कार लोग कर रहे हैं और 2 महीने 3 महीने के बाद बेल पे छूट जा रहे हैं, फिर क्या से वही। फायदा, उसका कोई फायदा ही नहीं है। सरकार का प्रोसेस ही इतना स्लो है कि उसका कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए सीधा उसको वहीं पे ऑन स्पॉट पे ही करना चाहिए। तो सरकार इसके लिए कोई कड़ा कानून बनाना चाहिए, जैसे अभी बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने कानून बनाया है लव जिहाद को लेकर, तो ये एक गंभीर मुद्दा है, तो इसको लेकर भी कोई कानून बनना चाहिए ना, सरकार को बनाना चाहिए और इसे संसद में और विधानसभा में भी पास करना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो ज़रूर होगा कि कम हो जाएगा घटना। ऐसे भी अगर सर कोई मान लीजिए बलात्कार करता है, जेल जाता है, पैसा देता है, छूट जाता है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। तो कोई ऐसा अगर नियम आता है तो अच्छा होगा महिलाओं के लिए। अच्छा होगा। कल बदायूं में, यूपी में कल एक घटना घटी है महिला के साथ में, 50 वर्षीय महिला के साथ में बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई, तो इसको कहाँ तक आप देखती हैं? मेरे हिसाब से एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है। जहाँ एजुकेशन की कमी है वहाँ बचपन से ही सबसे पहले तो हम बचपन से ही बच्चों में फ़र्क सिखाते हैं माँ बाप। लड़के लड़की का भेदभाव सबसे ज़्यादा बचपन में सिखाया जाता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि इस तरह की मानसिक स्थिति हो जाती है लोगों की। मानसिक स्थिति वैसी बन जाती है कि लोग एक दूसरे के प्रति गलत और ये सोचना शुरू कर देते हैं। राइट। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक 50 वर्षीय महिला और बच्चियों के साथ भी होता है, हम बच्चियों के साथ भी होता है, मगर अभी जो अधेड़ उम्र की औरतें वो भी सुरक्षित नहीं रहती। होता बहुत जगह है, बस जैसे लोग बोलते हैं कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा होता है, बट वहाँ सबसे ज़्यादा दिखता है क्योंकि वहाँ के लोग आगे आकर उसकी शिकायत करते हैं। अदरवाइज यूपी में सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं हर चीज़ के। यूपी में जो घटना घटी है वो एक मंदिर, जिस मंदिर में वो पूजा करने जाती थी, उसी मंदिर के महंत पे आरोप लगा है और उन्होंने महंत ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उनका बलात्कार किया और मार दिया, और मार करके उनके घर पे लाकर छोड़कर उनकी लाश को छोड़कर चले गए। तो मतलब गवर्नमेंट कहाँ, यूपी में लगातार इतनी घटनाएं हो रही हैं। खुद देख सकते हैं कि एक मंदिर का पुजारी तक के सामने हम लोग सेफ नहीं है, तो हम किसी और पे क्या बिलीव करें, क्या ट्रस्ट करें। और सरकार, आई डोंट थिंक कि सरकार को मतलब लोगों में नफरत फैलाने के अलावा आजकल और कोई काम है। तो जैसे अभी सरकार अभी बहुत सारे मुद्दों को लेकर कानून बना रही है, लव जिहाद को लेकर, नासी को लेकर, ऐसे कानून, वैसे गंभीर विषयों पर कानून बनना, तो ये सबसे गंभीर विषय है, इस पे भी कानून कड़ा बनना चाहिए ना, लोगों को एक अच्छा मैसेज है। एक्चुअली कानून बनते रहते हैं। सबसे बड़ी बात ना, हम जो है, जो आम नागरिक है, वही उस चेंज को नहीं मानना चाहता। जब तक हम नहीं मानेंगे, और सब ये चीज़ कहाँ से आती है? एजुकेशन से आती है। जहाँ एजुकेशन कम है वहाँ आप देखेंगे वहाँ का अभाव है कहीं ना कहीं, वहाँ अपराध ज़्यादा है। जैसे कि यूपी में, बिहार में भी शिक्षा कम है, वहाँ भी, यहाँ भी अपराध ज़्यादा है। केरल में हम देख सकते हैं वहाँ एजुकेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो वहाँ अपराध कम होते हैं, ये फैक्ट है। तो सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को है पढ़ाई लिखाई पे, एजुकेशन पे थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए, वही उसी चीज़ से जो भी होगा सुधार होगा। चलिए, शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। शोभा कुमारी। क्या लगता है जो कल जो यूपी में जो घटना घटी है बदायूं में, बलात्कार करके एक महिला को मार दिया गया, एक महंत पे, मंदिर के महंत पे ये आरोप लगा है, तो कैसा लगता है ऐसा सुनकर, ये सुनकर? अच्छा तो नहीं लगता है सर ये सब बातों सुनकर, बल्कि बहुत बुरा लगता है कि महिलाओं के साथ इतना होने के बावजूद सुरक्षा नहीं है उसके प्रति। बहुत एक्टिव होना चाहिए इन लोगों के बीच में।
लेकिन अब ऐसा इस एज में भी ऐसा कुछ किया जाता है तो आप एक महिला हैं तो महिला को मतलब किस नज़र से देखती हैं? जी, महिलाओं को महिलाओं की नज़र से देखना चाहिए, अच्छी नज़र से देखना चाहिए सभी को। आपके इस हिसाब से क्या इंतजाम होना चाहिए? इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। सरकार को ध्यान देना हाँ, सरकार मतलब लड़की उड़की को उन्हें अच्छा से सुरक्षित करना चाहिए। और क्या, तो सुरक्षित रहना ज़रूरी है। भारत में महिलाएं, अभी क्या लगता है अभी भारत में कितनी महिलाएं सुरक्षित? जेंट्स चलते लोग, लेडीज निकल नहीं पाती है, बहुत ऐसी लेडीज है। हाँ, जैसे आप अब घूमने टहलने भी जाती हैं तो एक जेंट्स को लेकर, जेंट्स के लेके जाते हैं, ऐसे तो जा नहीं सकते हैं। बच्चों का है तो लड़की है तो लेके चलना पड़ता है, माँ के साथ चलना पड़ता है। यही है, तो इस मन अगर सुरक्षित रहे तो अच्छा लगेगा। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कड़ा कानून बनना चाहिए ना? कानून बनना चाहिए। कानून बनना चाहिए। हाँ। चलिए आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? रंजन कुमार है। क्या घटनाएं घट रही है, बलात्कार और ये रेप जैसी और हत्या जैसी, तो इसको कहाँ तक आप सही मानते हैं और इसको बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बंद होनी चाहिए, पूरी तरह से बंद होना चाहिए। सरकार को चाहिए ना कि कोई कड़ा कदम उठाए, कोई बढ़िया कानून बनाए ऐसे। हाँ, ऐसा कानून आना चाहिए। और कि कल जो घटना घटी है यूपी में, यूपी के बदायूं में, जो महिला के साथ में, एक 50 वर्षीय महिला के साथ में उनका बलात्कार करके और उन्हें मार दिया गया, और ये जो आरोप है मंदिर के महंत पे लगाया गया, तो कहाँ तक इसको देखते हैं? क्या लगता है, मतलब लोगों का विश्वास कहाँ तक अभी बना रहेगा ऐसे लोगों के प्रति? मेरे हिसाब से तो ऐसे लोगों के आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम वीर विक्रम है और मैं पेशे से एक कवि हूँ। तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी गलत हुआ है और ये होना भी नहीं चाहिए। और मैं यही मानता हूँ कि महंत वगैरह ये सब एक जगह तक सही है। ज़्यादा इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको घाटा में पड़ना पड़ सकता है। आप विदेश में देख लीजिए, अगर ऐसा कोई कुछ करता है तो उसके खिलाफ मौत की सज़ा है। यहाँ तो वैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ तो अगर कोई बलात्कार कर देता है तो उसके बाद मौत का सज़ा मिलने में कितना समय लग जाता है। और ख़ासकर जब महंत हैं तो उनके पास तो बहुत सारा ऑप्शन है ना। आप देख रहे होंगे आसाराम है। कानून बनाना ही चाहिए, कुछ ना कुछ कदम तो उठाना ही चाहिए, नहीं तो फिर ये मनमानी करते ही रहेंगे। कुछ ना कुछ इनके पास और आ जाएगा, फिर ये और उसी में आगे चलते जाएंगे। तो जब तक इनको कोई रोका नहीं जाता है कहीं भी, तब तक ये बढ़ते ही रहेंगे। रुकने वाला ना चाहूँगा कि मैं मंदिर में मत्था टेकना भी जानता हूँ और मस्जिद के अजानों से भी वाकिफ़ हूँ। कि मैं मंदिर में मत्था टेकना भी जानता हूँ और मस्जिद के अजानों से भी वाकिफ़ हूँ। और वो मेरे धर्म जानने की इच्छा रखने वाले, तुम बस इतना जानो कि वो ऊपर धर्म नहीं, कर्म देख के हिसाब करने वाले। लगता है आप शायर कवि भी हैं। जी। तो कुछ अभी जो भारत की जो स्थिति है इस पे कुछ सुना दे, कुछ बढ़िया सा। अभी जो किसानों को लेकर और ये जो भारत में जो बढ़ रहे अपराध है, इसको लेकर कुछ अच्छा सा सुना दे हम लोग के, मेरे दर्शकों को। कि क्या वो किसान है, इंसान नहीं? कि क्या वो किसान है, इंसान नहीं? सबकी भूख मिटाकर भी उन्हें हो सकता अभिमान नहीं। जो किसान और जवान आज आमने सामने दुश्मन बने पड़े हैं, वो भाई हैं, अनजान नहीं। मैं उनकी बातें समझ पाया, इस बात का मुझे कोई गुमान नहीं। कि मैं उनकी बातें समझ पाया, इस बात का मुझे कोई गुमान नहीं। आप मुझे बस इतना जता दीजिए कि आपकी सरकार है, फिर भी उनकी मांगे आपके लिए आसान नहीं। क्या वो बस किसान है, इंसान नहीं? लोकतंत्र के साथ कितना बड़ा मजाक किया गया है ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो उस पर भी मैंने कुछ लिखा है कि लोकतंत्र का तिरस्कार कुछ यूँ किया गया है, जनता ने नहकार दिया जिसे उसे वो ओहदा फिर दिया गया है। लोकतंत्र का तिरस्कार कुछ यूँ किया गया है, जनता ने नहकार दिया जिसे उसे वो ओहदा फिर दिया गया है। आखिर ये प्रजातंत्र है क्या, जो बिना मत पाए भी उनके नाम वो ताज किया गया है? कि आखिर ये प्रजातंत्र है क्या, जो बिना मत पाए भी उनके नाम वो ताज किया गया है? अगर ये हुआ तो अगली बार मतदान तो होंगे पर मत नहीं, सरकार तो होगी पर कोई सहमत नहीं। और ये बिहारियों की अदालत है साहब, यहाँ चोर सही पर धोखेबाज तो कहीं नहीं और कभी नहीं। और दो शब्द मैंने उनके लिए भी लिखा है जो कुछ नया होने की उम्मीद में अपना वोट दिए थे कि यह जनता मत घबरा तू, बस कुछ और दिन की बात है। आने वाला है वो समा भी जब होने वाली उनसे आमने सामने की मुलाकात है। कि यह जनता मत घबरा तू, बस कुछ और दिन की बात है। आने वाला है वो समा भी जब होनी उनसे आमने सामने की मुलाकात है, और जल्द ही उनको पता लगने वाली उनकी औकात है। बहुत ज़बरदस्त और काफ़ी अच्छा लगा आपका कवि जो। धन्यवाद आपका। महिला सुरक्षा को लेकर हमने यहाँ पे कुछ महिलाओं से और युवाओं से जानने की कोशिश की, लोगों की अलग अलग राय आए निकल करके। कि कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि ऑन द स्पॉट उनका बस ये होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं।
चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति हो के हो या धर्म के हो, चाहे वो महंत हो या फिर बने रहे हमारे साथ न्यूज़ फोर्स के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें।